हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वीटी है। मैं अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से कर रही हूँ। आज मैं जा रही थी दौलत राम, क्योंकि आज यहाँ पर अखिल आ रहा था। अखिल पंजाबी सिंगर है, ये तो आप जानते ही होंगे। दौलत राम एक गर्ल्स कॉलेज है जो कि दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में आता है। दिल्ली में कमला नगर जो मार्केट है उससे सबसे पास पड़ता है दौलत राम कॉलेज। दौलत राम के आसपास कई कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज में से एक है। अखिल शाम को आने वाला था, लेकिन सारे के सारे बच्चे दिन में ही पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ पर हो रखी थी बहुत अच्छी अरेंजमेंट। ये जो आपने सामने देख रही हो ये है फूड स्टॉल, और यहाँ पर लाइन से बहुत सारे फूड स्टॉल लग रखे थे। नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड, फूड की मतलब बहुत अच्छी यहाँ पर वैरायटीज़ थी। और ये जो आप सामने झूला देख रही हो ये मैंने किसी फेस्ट में नहीं देखा, ये सिर्फ डीआरसी में मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर यहाँ पर जो हर चीज़ का प्राइस है ना, आप लेके चलो कि 80, 100 या 100 से ऊपर ही होगा। यहाँ ज़्यादा चीज़ें बहुत मीन्स मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी कि 80 और 100 से नीचे कुछ है ही नहीं। बहुत ही ढूंढने पे आपको शायद मिल जाए कुछ चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें महंगी ही थी। और अगर आप सुबह आ गए हो और आप लंच नहीं लेके आए तो एटलीस्ट आपके पास 500 रुपीज़ होने चाहिए कि आप बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर इंजॉय कर सको, घूम सको, यहाँ की चीज़ें खा सको, और कुछ अगर ख़रीदना हो वो ख़रीद सको। ये जो सामने फूड स्टॉल था, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, इनके फूड स्टॉल ने मुझे अट्रैक्ट किया कि मतलब ये कितने अच्छे से इन लोगों ने प्रेजेंट कर रखा है खुद को, एंड ये सेल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। यहाँ पर जितने भी फूड स्टॉल लगे थे सब अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव थे, और चीज़ें ये जो मतलब दे रहे थे इतने की लो क्वालिटी दे रहे हैं, जो भी ये दे रहे थे, जिस भी अगर आपको एक पेटीज़ भी जिस चीज़ में दे रहे हैं ना वो भी प्रॉपर ढंग से दे रहे थे। आप समझ रहे हो कि ये टिश्यू विशू देख रहे हो आपके कितने अच्छे से दिया है इन्होंने। ये था मेरा आज के दिन का लुक। मैंने आज सूट वियर किया था, वैसे मुझे वेस्टर्न पहनना था, फिर रैंडमली पहन बोला कि नहीं आज सूट ट्रेडिशनल पहन के चलते हैं। ये देखो भाई क्राउड, डीआरसी का क्राउड। ये जो आपको क्राउड दिख रहा है ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर फेस्ट में होता है। मतलब भाई फेस्ट वाले दिन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में जैसे बात ही अलग सी हो जाती है, अपना कॉलेज नया सा लगने लगता है। ये मैं भैया से पूछ रही थी कि ये जो बेच रहे हैं उसका प्राइस कितने का है। ये हेयरबैंड्स वगैरह बेच रहे थे, और इसका प्राइस 100 रुपीज़ था। मतलब ये जो भी बेचे थे सारी चीज़ें इनके पास 100 रुपीज़ की थी, बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। थोड़े से स्टॉल वगैरह देखने के बाद फिर मैं चली गई ऑडिटोरियम। दौलत राम में ऑडिटोरियम का नाम है सद्भावना। ऑडिटोरियम के बाहर ये कुछ स्टूडेंट थे जिनकी परफॉर्मेंस होने वाली थी, तो ये लोग बाहर बैठे हुए थे। और जैसे मैंने ऑडिटोरियम में एंट्री करी तो ये था ऑडिटोरियम का माहौल। इतनी भीड़ थी कि बैठने तक की जगह नहीं थी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये ऑडिटोरियम में कुत्ता भी घुस गया था जो स्टेज पे चला गया था, और ये बहुत ही फ़नी मोमेंट बन गया था, सब लोग हंस रहे थे। जब मैं और मेरे दोस्त ऑडिटोरियम में पहुंचे तब यहाँ पर एक पंजाबी परफॉर्मेंस चल रही थी। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक ज़ोरदार की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे और मेरे दोस्तों को फाइनली सीट मिल गई थी कि हम बैठ के देख सके सारा का सारा परफॉर्मेंस। बट आगे का परफॉर्मेंस मैं देख नहीं पाई, क्योंकि मेरे दोस्त का कॉल आ रहा था। मेरी दोस्त डीआरसी से अपनी ग्रेजुएशन कर रही है, तो मैं उससे मिलने के लिए चली गई। जब तक वो आ रही थी मुझसे मिलने के लिए तब तक मैं और भी स्टॉल देखने लग गई कि यहाँ पर क्या क्या लगा रखा है इन लोगों ने। तो मुझे तो बहुत चीज़ें पसंद आ रही थी, बट मैंने लिया कुछ भी नहीं। बट मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ताकि जो लोग फेस्ट अभी तक आज जिन्होंने अटेंड नहीं किया या उन्हें नहीं पता कि डीयू में फेस्ट कैसा होता है, तो वो लोग देख सके कि एक्चुअल में डीयू में फेस्ट कैसा होता है, सेलिब्रिटी आते हैं तो क्या होता है, ये वो सब कुछ। तो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर सामने जो एक लड़की बैठी है वो फेस पेंटिंग करा रही है। फेस पेंटिंग का 150 चार्ज था। जब मैं वीडियो बना रही थी तो उन्हें पता चल गया, तो ये पोज दे रही थी और उनको देख के मुझे बहुत हंसी आई। ये टेरॉट रीडर है। टेरॉट रीडर वो होते हैं जो कार्ड में देख के आपका भाग्य बताते हैं। फिर मैं आगे आ गई जहाँ पर नेल एक्सटेंशन हो रहे थे। नेल एक्सटेंशन 200 में 2 हैंड्स हो रहे थे, जो कि मुझे प्राइस इनके बहुत ही सही लगे। फिर मैं अपनी मेरी दोस्त से, जो कि ये जो आप आगे चल रही है पर्पल ड्रेस में, ये मेरी फ्रेंड है, तो ये मुझे अपना कॉलेज विजिट करवा रही थी। तो ये मुझे जिस बिल्डिंग में लेके आई थी, जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग में लिफ्ट है। ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा, लिखा है रंगशाला। रंगशाला जो है यहाँ पर छोटी मोटी परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पर स्टेयर बन रखे जहाँ पर स्टूडेंट बैठे और उनके सामने परफॉर्मेंस हो रही है। कोई गाना गा रहा था, ऐसे यहाँ परफॉर्मेंस चल रही थी। और यहाँ चल रहा है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक जो है वो कैंटीन के पास एक जगह खाली थी, वहाँ हो रहा था। आज डीआरसी में जितनी परफॉर्मेंस हो रही थी तो बाहर के कॉलेज के बच्चे भी आ रखे थे। फिर ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में लिफ्ट थी, और इस बिल्डिंग से जो रंगशाला है वो आराम से दिख रहा था कि क्या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो फिर मैं, ताकि मैं परफॉर्मेंस अच्छे से देख सकूँ, तो मैं ऊपर आ गई थी। तो मैं ऊपर से देख रही थी, बट फिर मुझे ऊपर आके पता चला कि यार ऊपर से अच्छा तो नीचे ही दिख रहा है। तो ये है मेरी दोस्त पर्पल कलर की ड्रेस में, इसका नाम श्रुति अग्रवाल है। फिर मैं और मेरी दोस्त चल दिए कैंटीन की साइड में।
क्योंकि कुछ 3:30 बज चुके थे और मुझे बहुत भूख लग रही थी। जैसे ही मैं कैंटीन पहुंची थी वैसे ही वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ हो रखी थी और वहाँ पर इतनी भीड़ देख के मेरा मन नहीं किया यार कि मैं खा लूँ कुछ। फिर मैं चली गई अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मुझे था कि यार अगर कुछ खाना ही है तो फिर साथ में ही खा लेंगे, अकेले खाना ठीक नहीं लगता। दोस्त के साथ आए थे तो मेरे दोस्त बैठे थे ऑडिटोरियम में, तब मैं गई तो ये परफॉर्मेंस चल रही थी, ये रैम वॉक चल रहा था यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे रैम वॉक हुए थे। फिर यार जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आई थी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, तो फिर मैं निकल गई फिर से ऑडिटोरियम से थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने के बाद। तब मेरी दोस्त नेल आर्ट करवा रही थी, वो अपने एक ही हाथ पे करवा रही थी जो उसकी ऑलमोस्ट होने वाली थी। कैंटीन में यार सब कुछ खत्म हो गया था तो दोबारा से हम आ गए स्टॉल पे ही खाने के लिए। और यहाँ पर ये हालत हो गई थी ना कि 4 बजने जा रहे थे और थोड़ी बहुत चीज़ों के अलावा ज़्यादा चीज़ें सबके पास ख़त्म हो गई थी। जो जो मुझे खाना था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। फिर मैं गई मोमोज़ वाले भैया के पास, मैंने बोला यार मोमोज़ दे दो। ये कह रहे सारे मोमोज़ ख़त्म है, सिर्फ पनीर मोमोज़ अगर आपको चाहिए तो बोलो। मैंने बोला यार लगा दो यार। फिर मैंने पनीर मोमोज़ करवा लिया 80 के फुल प्लेट। फिर मैंने सोचा यार कि साइड में खड़े होकर खा लेती हूँ क्योंकि इतनी भीड़ आ जा रही थी। यहाँ पनीर मोमोज़ बहुत अच्छे थे, मतलब मैंने पहले भी खाए हैं बट मुझे इतना अच्छा टेस्ट उनका नहीं लगा था जितना आज लगा था पहली बार। फिर मैं गई शिकंजी वाले भैया के पास, मैंने शिकंजी पी। यार कमला नगर में शिकंजी बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर शिकंजी का प्राइस वही था 30 रुपीज़, बट शिकंजी इतनी अच्छी नहीं थी, मीठी मीठी सी थी। पेट फुल करने के बाद पहुंच गई मैं डीआरसी के स्पोर्ट ग्राउंड में। ये था स्पोर्ट ग्राउंड का नज़ारा। बहुत सारे बच्चे आ चुके थे, बहुत सारे बच्चे आ रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस चालू ही होने वाली थी। तो जैसे हम पहुंचे तो परफॉर्मेंस चालू होने में टाइम था, तो हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो बनाने लग गए। जिस जगह हम खड़े थे वहाँ ना फ़ोटो अच्छी से आई थी ना वीडियो अच्छे से बन रही थी क्योंकि सनलाइट मुँह पे पड़ रही थी। पर मैंने सोचा यार मैं हार नहीं मानूंगी, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कुछ भी हो जाए मैं कंटेंट अपना निकाल के ही रहूँगी। एक कंटेंट के लिए मैं 1 मिनट तक बस वीडियो बनाती रह गई अपने दोस्तों की और उन्हें सेट ही करती रही कि इधर आओ उधर आओ, उधर जाओ इधर आओ, ताकि वीडियो अच्छे से बन पाए। फिर सारे ड्रामे करने के बाद हमने देखा कि यार कोई स्टेज पे आके कुछ बोल रहा था, तो हमने सोचा यार कि जो बोल रहा है उसकी सुन लेते हैं थोड़ा सा, इतनी बदतमीजी ठीक नहीं है। देखो मैं तो सुन रही थी वो क्या बोल रहा है, लेकिन ये लड़की फ़ोटो खिंचा रही थी। देखो यार गलत बात है, अगर मैं सुन रही हूँ तो इसको भी सुनना चाहिए ना। खैर ये लड़की फ़ोन में लगी थी तो यही चल रहा था। इतने मेरी दोस्त आ गई, मेरी दोस्त ने बोला यार मैं तेरी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तेरे सारे व्लॉग और वीडियोस देखती हूँ, मेरे साथ एक फ़ोटो। मैंने बोला चल यार खिंचा ले, तू भी क्या याद रखेगी, घमंड देख रहे हो मेरे में, मतलब घमंड देख रहे हो। मजाक कर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यार हमें लगा था ना ये जो जितनी भी परफॉर्मेंस है थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, पर ये जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी देर में चालू हुई नहीं। थोड़ी देर करते करते अखिल आया 7 बजे के करीब। तो यार उतने में जितने बच्चे थे ना उन सबकी एनर्जी लॉस हो चुकी थी, सब नीचे बैठ गए थे। सब सोचे थे यार क्या करें, तो कुछ लोग यहाँ पर सबवे सफ़र खेलने लग गए। यार ये आइडिया अच्छा है, अगली बार से मैं भी सबवे सफ़र डाउनलोड करके ले जाऊँगी। बहुत देर वेट करवाने के बाद फाइनली आ गए अखिल। अखिल के आते ही सब लोगों ने अपने हाथ उठा लिए फ़ोन के साथ और कैमरा लेकर चालू हो गए रिकॉर्ड करने के लिए। और यार इतने लोगों ने हाथ उठा लिए थे ना कि मुझे अखिल दिख ही नहीं रहे थे। और क्योंकि मुझे अखिल नहीं दिख रहे थे तो मैं क्या करने लगे कि जो भी बच्चा रिकॉर्ड कर रहा था जिसके में भी अखिल थोड़ा बहुत दिख रहे थे, मैं उन्हीं की वीडियो से देख के फ़िलहाल शुरू में काम चला रही थी। फिर कुछ देर बाद मुझे अक्ल दिख गया। और यार मैं तुम्हें बताऊँ, जितना तुम अभी फ़ोन में अक्ल को देख रहे हो ना उतना उससे कई ज़्यादा अच्छा ना वो ओरिजिनल लग रहा था। तो उसे देख के मज़ा आया। और भाई उसने जो गाने गाए ना, मतलब भाई लड़कियाँ पागल हो गई। कुछ लड़कियाँ तो लेटने वाली थी भाई कि अखिल अखिल, कुछ लड़कियाँ बोलते हैं लव यू अखिल। इनका ना लड़कियों का प्यार देख के मुझे ऐसा हो रहा था यार कि क्या यार, मतलब सही में यार। तो ये सब देखने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ अखिल की परफॉर्मेंस कि उसने ऐसा क्या किया कि सब पागल हो रखे थे।
परफॉर्मेंस वगैरह ख़त्म होने के बाद हम निकल गए, और जब हम निकल रहे थे तब यार कम से कम मैं बताती हूँ तुम्हें 9 बजने वाले थे, 9 बज चुके थे, कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। और ये निकलने के बाद ये देखो, ये वहाँ का इन्वॉल्वमेंट था, कितने सारे बच्चे, मतलब सारे बच्चे एक साथ निकल गए, परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई, रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और ऐसी लाइटें जल रही थी, तो मतलब रात में निकलने में मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसे अच्छा लग रहा था यार, मतलब लाइटें वगैरह चल रही थी। इस भीड़ में ना मैं और मेरे दोस्त अलग हो गए थे, फिर हम लोग मिले बड़ी मुश्किल से, मतलब कॉल वगैरह यहाँ पर लग नहीं रहे थे, डीआरजी में नेटवर्क इशू होता है। फिर हम कॉलेज से निकले, कॉलेज से निकलते ही हमने रिक्शा पकड़ी, क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हो रहा था और टाइम पे घर पहुंचना भी ज़रूरी था, रात हो रही थी। और ये जो रिक्शे वाले भैया, ये हम तीनों के उन्होंने 30 रुपये लिए जीटीवी तक पहुंचाने के। मुझे लगा यार रात का टाइम है, रिक्शे वाले भैया ज़्यादा लेंगे, बट रिक्शे वाले भैया ने सही सही लिए थे, 30 रुपये मुझे सही लगे। ये रिक्शा चलाते चलाते हमसे बात भी कर रहे थे, कि हमसे पूछ रहे थे कि और किस किस दिन फेस्ट है और फेस्ट में क्या होता है, ये सभी हमसे पूछे, तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, स्टूडेंट वगैरह जाते हैं। ये पूछे थे कौन कौन जा सकते हैं। रिक्शे वाले भैया से बात करते करते हम पहुंच गए जीटीवी। जीटीवी पहुंचते हमने रोड क्रॉस की, क्योंकि मेरी दोस्त जो ये आप सामने देख रहे हो पर्पल कलर के जैकेट में, इसको अपने घर जाना था, तो इसने कहा कि मैं अकेले स्टॉप पे खड़ी रहूँगी, एक काम करो ना तुम, जब तक मैं जाती नहीं हूँ तब तक तुम एक काम करो कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि उसको थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार अकेले से रात में ट्रैवल कर रही थी। तो हम खड़े हो गए कि जब तक इसकी बस नहीं आती थोड़ा वेट कर लेते। फिर जैसे इसको इसकी बस मिली, बहुत भीड़ थी, पर इसे घर तो जाना ही था, तो फिर ये बस में चढ़ गई। जब हमारी दोस्त उस बस में चढ़ गई, उसके बाद हम लोग अपने स्टॉप पे आ गए। अपने स्टॉप पे पहुंचने के बाद हम वेट कर रहे थे अपनी बस का, हमारी बस को आने, मतलब जो भी हमारी साइड बस जाती है, तो उसका वेट करते करते हमें स्टॉप पे 30 मिनट के आसपास हो गए थे। तब जाकर एक बस आई थी। सबसे पहले जो बस आई थी उसमें बहुत भीड़ थी, तो उसमें जाना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने दूसरी वाली बस जो आई उसके 5-10 मिनट बाद उसमें आए, वो थोड़ी सी सही थी, मतलब एटलीस्ट खड़े तो हो पा रहे थे उसमें। जो मेरे वीडियोस देखते उन्हें पता होगा, पर जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं बुराड़ी से हूँ। बुराड़ी दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।